नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात करेंगे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में कहा जाता है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ये आपके सिलेबस में शामिल किया गया एक छोटा सा टॉपिक है। वर्तमान संदर्भ में इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है, इसलिए आप अखबारों में या आपसी वार्तालाप में ज़रूर सुनते होंगे कि ये बिजनेस जो एंटिटी है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में अपना काम करती है, ये सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको भी करना चाहिए। ये कंपनी चैरिटी के लिए तो काम कर देती है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही इसका मूल धंधा है। इस प्रकार के आपने सुना होगा। आज हम इसको सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। CSR का मतलब है एक ऐसी बिजनेस कंसेप्ट है जो स्ट्रेटेजिकली काम करती है। इसका मूल उद्देश्य होता है बिजनेस को और जो बाकी सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ लाकर उस बिजनेस को वायबल बनाना, समाज के लिए एक्सेप्टेबल बनाना। दोस्तों, ये कोई एक तरह से चैरिटी नहीं है, ये बिजनेस द्वारा एक नई मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, न्यू मैनेजमेंट थिंकिंग है, न्यू थॉट है कि हम अपना बिजनेस किस तरीके से करें कि ये सस्टेन रहे आगे आने वाले बहुत सारे सालों तक, लोगों का नुकसान भी नहीं करे, लोगों का ट्रस्ट डेवलप कैसे करें, मैं अपनी सेवा या अपनी वस्तु में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं अपने जो प्रैक्टिसेस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एथिकल कैसे बना सकता हूँ कि मुझे अपने बिजनेस के दौरान किसी भी प्रकार के अनैतिक प्रक्रिया का सहारा नहीं लेना पड़े। इसी प्रकार की रणनीतिक बिजनेस प्रबंध प्रणाली को कहा जाता है CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बिजनेसों का फोकस मूल रूप से 4 चीज़ों पर रहता है कि उनका बिजनेस पहला सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में काम करे, यानी उसके जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं या उस बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो समाज पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं डालें। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो समाज के उन्नयन में, समाज के अपलिफ्टमेंट में, समाज की अवेयरनेस बढ़ाने में काम आए। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस एंटिटीज़ जो हैं वो बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए या किसी गरीब लोगों की जो स्लम्स हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे काम करती हैं। अपने प्रोडक्ट या अपने प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा वो इस तरीके से सुरक्षित रखती हैं कि समाज का जो वंचित वर्ग है उसके उन्नयन के लिए एफर्ट किए जाएं। इस कंसेप्ट में बिजनेसेस किस प्रकार की पद्धतियां डेवलप करते हैं कि वो उस बिजनेस के लिए इकोनॉमिकली वायबल होती हैं। वो इस प्रकार की तकनीक का निवेश करते हैं जिससे पर यूनिट कॉस्ट उनकी कम से कम हो जाए। वो इस प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने प्रोडक्शन साइकिल के दौरान एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस अगर अपने इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करता है तो वो वायबल नहीं रह सकता। वो ज़्यादा, चाहे वो बाकी सोशली कितना भी रेस्पॉन्सिबल बिहेव करे, लेकिन अगर उसने अपने इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी को उपेक्षा कर दी तो बिजनेस समाप्त हो जाता है। मतलब इस बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में इकोनॉमिक वायबिलिटी पे भी फोकस किया जाता है। तीसरा, इसमें यह माना जाता है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से करें कि वो समाज के लिए, पर्यावरण के लिए किसी भी प्रकार का अहित ना पैदा करें, ना प्रदूषण फैलाएं, ना ज़्यादा संसाधनों का उपभोग करें, कम से कम संसाधनों में अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करवाएं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव हो सके। इसमें यह माना जाता है सतत विकास पर बल दिया जाता है, संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया जाता है ताकि वर्तमान ज़रूरतों की भी प्रभावी रूप से पूर्ति हो सके और भावी आपूर्ति में भी किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। दोस्तों, इस बिजनेस मैनेजमेंट कंसेप्ट में ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, ऐसे अपने कामों को इस तरीके से किया जाता है कि वो समाज में एथिकली एक्सेप्टेबल होते हैं। यानी भ्रष्टाचार पे पूरा ध्यान रखा जाता है कि सारे लोग सत्यनिष्ठा से काम करें, ईमानदारी से काम करें, अपनी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनमें फेयर हों। इस प्रकार की
किसी भी प्रकार के दूसरे संगठन की जो गुप्त सूचनाएं हैं या उनकी जो रणनीतिक महत्व की सूचनाएं हैं उनको अवैध तरीके से हासिल ना करें, अपने प्रमोशन के दौरान फॉल्स प्रमोशन नहीं करें, अपनी जितनी गुणवत्ता है उतनी गुणवत्ता लोगों के सामने रखें कि हम इतने गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट पैदा करते हैं या सर्विसेज पैदा करते हैं। तो ये मैनेजमेंट कंसेप्ट मूल रूप से इन 4 चीज़ों पे बल देती है कि कोई भी बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह से करे कि वो सोशली रेस्पॉन्सिबल हों, इकोनॉमिकली वायबल हों, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हों और एथिकली एक्सेप्टेबल हों। दोस्तों, आखिर CSR की ज़रूरत क्या है? क्यों ये नई बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस कंसेप्ट डेवलप की है बिजनेसेस ने? क्योंकि पहले आपने देखा होगा या अब भी देखते होंगे कि बिजनेस का मूल फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे रहता है, लेकिन वर्तमान में ये जो नई बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आई है वो कहती है कि प्रॉफिट पे फोकस करने से बिजनेस लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। ये लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखने में बिजनेसेस की मदद करता है। जो CSR, जो बिजनेस फर्म्स इस मैनेजमेंट कंसेप्ट का इफेक्टिवली यूज करते हैं, समाज में उनके प्रति ट्रस्ट बिल्डअप होता है, विश्वास पैदा होता है, उनकी इमेज समाज में बहुत अच्छी बन जाती है, जिससे उस बिजनेस एक्टिविटीज के जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनके प्रति उसके ग्राहकों की निष्ठा में बढ़ोतरी होती है। ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज करने वाले बिजनेसों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलता है, उनको किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, इसलिए उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ में व्यापक रूप से विस्तार होता है। और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, एक्टिविटीज़ में व्यापकता आ जाती है, ग्राहकों की निष्ठा बन जाती है और आपके प्रोडक्ट में, आपकी कंपनी में जनता का विश्वास बढ़ जाता है, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, जो आपको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वायबल बना देती है और आपके बिजनेस की सस्टेन रहने की संभावना बढ़ जाती है। इससे जो CSR कंसेप्ट का यूज करते हैं उन बिजनेसेस में ये देखा गया है कि एम्प्लॉय रिटेंशन रहता है, यानी जो उसके कर्मचारी हैं वो उस बिजनेस को छोड़कर नहीं जाते। छोड़कर नहीं जाने से उस बिजनेस के लिए विशेषज्ञता का नुकसान नहीं होता, ट्रेनिंग पर आने वाला जो खर्च है या जो निवेश है उसमें कमी रहती है, और जो बाकी ग्राहक हैं उनका भी विश्वास बना रहता है कि इस बिजनेस एक्टिविटी को करने वाले लोग लगातार इसमें बने रहते हैं। मतलब ये बिजनेस एक्टिविटी कहीं न कहीं अपने कर्मचारियों का ख्याल रखती है। इससे अंतिम रूप से कह सकते हैं कि कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है। जिस कस्टमर ने, जिस ग्राहक ने, जिस उपभोक्ता ने एक बार इनकी वस्तुओं या सेवाओं का यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, वो लगातार इस प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज़ द्वारा जो CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट का प्रभावी रूप से यूज करते हैं, वो हमेशा अपनी निष्ठा बनाए रखता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं। आपको इंटरनेट पर देख के ये 3 चीज़ें अपनी कॉपी में लिखनी है। ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच इन CSR क्या है? ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच इन CSR, ISO 26000 एंड ESG इन CSR। धन्यवाद, मिलते हैं, नमस्कार।